नमस्कार, मी अमरीन खान. एडीएन बातमीपत्रात आपले स्वागत. आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. बुधवारपासून शहरातील माध्यमिक शाळांना सुरुवात. 10 महिन्यांच्या कालावधीनंतर विद्यार्थ्यांनी शाळा गजबजल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते व खासदारांवर अरेरावी केल्याचा रिपब्लिक सेना कार्यकर्त्याचा आरोप. पोलीस आयुक्तांकडे केली तक्रार. आता सविस्तर बातम्या. आजपासून 6वी ते 8वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. शहरातील खासगी शाळांबरोबरच मनपा शाळेचे वर्गही सुरू करण्यात आले आहेत. सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम. 10 महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर आज बुधवारपासून पुन्हा शाळेची घंटा वाजली आणि शिक्षकांच्या शिक्षणदानाच्या पवित्र कार्यास पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. राज्यात बुधवारपासून 5वी ते 8वी पर्यंत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत 6वी ते 8वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानुसार शहरातील मनपा शाळा व खासगी शाळातील माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यात आले. शासनाच्या नियमांचे पालन करून हे वर्ग सुरू करण्यात आल्याचे विविध शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी एडीएनशी बोलताना सांगितले. आज चूँकि पहला दिन था इसलिए बच्चों की तादाद कम है, लेकिन अब मैं ये गुजारिश करती हूँ तमाम तलबा से भी, उनके पेरेंट्स से भी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में रवाना करें, स्कूल भेजें ताकि उनकी तालीम का ज़्यादा नुकसान ना हो. वैसे तो चल रहा था ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन की मुश्किलात ज़्यादा है. कोई बच्चों के पास मोबाइल है, किसी के पास एंड्रॉयड नहीं है, तो उनको ज़रा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा. इसलिए सबसे ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल रवाना करें. महाराष्ट्र शासन के निर्देश के अनुसार, वो आयुक्त औरंगाबाद के जो निर्देश के उसके अनुसार 6ठी से 8वीं तक स्कूल आज से खुल गए हैं. स्कूल में तलबा आ रहे हैं और तमाम स्टाफ का RT-PCR टेस्ट करवाया गया. सबका टेस्ट निगेटिव आया है. रिपोर्ट सबकी अच्छी आई है. और साथ में स्कूल को जो क्लासेस है उसको हमने सैनिटाइज करवाया है. और साथ ही जो है तलबा को मास्क की पाबंदी के लिए कहा गया है. तमाम तलबा जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्क लगा कर आ रहे हैं. और सुबह जो जैसे स्कूल में आते हो तो उनको सैनिटाइज किया जाता है उनको, और ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है. थर्मल गन हमारे पास रखी हुई है, उससे चेक होता है. और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बच्चों को बिठाया जा रहा है. इसको रियासती हुकूमत की फराहम करदा गाइडलाइंस के मुताबिक आज एक अरसे के बाद ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट किया है. आज से बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियों को अंजाम देने की हमने एक कोशिश की है, और इसके लिए हमने पहले इन तलबा के सरपरस्तों से एक इजाज़तनामा हासिल किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, और पूरी एहतियाती इक़दामात के साथ सारी तदाबीर को मलहूज़ रखते हुए सरपरस्त बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राज़ी हुए, और उन्होंने हल्फनामे हमारे पास जमा करवाए हैं, और उन्हीं बच्चों को हमने दाखिला दिया है जिन बच्चों के वालिदैन ने हमें इजाज़तनामे लाकर जमा करवाए हैं. साथ ही स्कूल में एंट्री के वक्त ही, दाखिले के वक्त ही हमने बच्चों को सैनिटाइज़ किया है, उनके हाथों को वगैरह को. उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक किया है. उसी के बाद उनको क्लास में ऊपर समाजी फासले का ख्याल रखते हुए लाया गया है. उसके बाद बच्चों को यहाँ बैठाते वक्त उनके नशिस्त का भी ख्याल रखा गया है. एक बेंच पर एक ही बच्चे को, एक ही तालिब इल्म को बैठने के लिए कहा गया है. साथ ही उनको हिदायत भी दी गई है कि वो अपनी कोई भी चीज़ किसी दूसरे के साथ शेअर ना करें. लॉकडाऊनच्या नंतर म्हणजे मार्चच्या नंतर ज्यावेळेस शासनाने शाळा सुरू केली होती तेव्हा ऑनलाईन शाळा सुरू होती, आणि ऑनलाईन आणि स्वतःहून विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित असतील म्हणजे याच्यामध्ये फरक आहे. ठीक आहे. ऑफलाईन शाळेला म्हणजे आज सुरुवात झालेली आहे, आणि या ठिकाणी पालकांचा खरोखरच खूप चांगला प्रतिसाद मला पाहण्यासाठी मिळालेला आहे. बुरहानी नॅशनल उर्दू प्राथमिक शाळेत पालकांनी स्वतःहून या ठिकाणी आपल्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे आपल्या पाल्यांना या ठिकाणी येऊन सोडलेला आहे. त्याचप्रमाणे
जिन बच्चों ने स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए शिरकत की है उन तमाम बच्चों को सरपरस्तों से हल्फनामा लेना लाजमी करार था। सरपरस्तों ने बड़े ताउन के साथ आज तमाम बच्चों के हल्फनामा स्कूल में जमा कराएं। पहले दिन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए ये महसूस किया गया कि तलबा तालीम के लिए जितने उत्सुक थे, जिस तरीके से उनमें शौक़ था, सरपरस्तों ने पूरा ताउन किया। सरपरस्तों को इस बात की तल्ला दी गई कि वो बच्चों को रिक्शे में ना भेजें ताकि सोशल डिस्टेंस ख़राब ना हो, और सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए लाना और ले जाने की इनफरादी जिम्मेदारी सरपरस्तों ने खुद उठाई और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से ताकीद भी की। पालकांच्या संमतीपत्रासह शेकडो विद्यार्थी बुधवारी आपापले दप्तर घेऊन शाळेत दाखल झाले। अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे स्वागत पुष्प देऊन करण्यात आले, तर सर्व विद्यार्थ्यांचे शारीरिक तापमान मोजून सोशल डिस्टन्सचा वापर करीत माध्यमिक शाळा पुन्हा गजबजल्या। यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांनी आपापल्या सवंगड्यांना भेटून शाळेत दाखल झाल्याबाबत आनंद व्यक्त केला। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल गए हैं, हम हमारी सहेलियों से मिल पा रहे हैं। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। ये इस 10 महीने से ये वबा की वजह से हमारे स्कूल बंद थे। आज मैं स्कूल खुलने पर बहुत ही खुश हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। आज 10 महीनों के बाद स्कूल खुला तो बहुत अच्छा लगा। हमें अपने दोस्तों और सहेलियों से और असातिज़ा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आगे ऐसी वबा का हम लोग को सामना ना करना पड़े और तकलीफ़ और परेशानी। हमारे स्कूल में आके बहुत खुशी मिली है। हम जब हमारे स्कूल में आ रहे थे तो गेट पे हमें सैनिटाइज़ किया गया है और मास्क लगा के हम क्लास में आए हैं। क्लास में हमें एक बेंच पे बिठाया गया है और क्लास में आए बाद भी हमें सैनिटाइज़र किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि स्कूल खुल गए। हमें इस बात की खुशी है कि कई महीनों के बाद हमें स्कूल खुले हैं और हमारे फ्रेंड से मिले हैं, असातिज़ा से मिले हैं। बहुत खुशी है हमें इस बात की। राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने त्यांच्या मागण्यांसाठी 3 दिवसात 3 आंदोलनाला बुधवारपासून सुरुवात करण्यात आली आहे। यावेळी कर्मचाऱ्यांनी कायाफिती लावून काम केले आहे। राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे। बुधवारी पहिल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी कायाफिती लावून कामादरम्यान मधल्या सुट्टीत निदर्शने आंदोलन केले। संघटनेच्या वतीने 3 दिवस लगातार 3 प्रकारचे आंदोलन केले जाणार असून यावेळी राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या जिल्हा कार्यकारिणीचे रवींद्र दाभाडे, ज्ञानेश्वर लोधे, राजू बेग, संजय नंदाने, अजय डुगळस, अफसर बानो, शोभा जाधव, संगीता धाबडे, शमीम बेगम, अंगुरी चव्हाण आदींची उपस्थिती होती। राज्य कर्मचारी संघटनेचा अंधारातून प्रकाशाकडे या उपक्रमाअंतर्गत एक कार्यक्रम बुधवारी नगरसेवक अय्यूब खान यांच्या निवासस्थानी असलेल्या लॉन मध्ये पार पडला। यावेळी महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। भयमुक्त व उज्ज्वल वर्तमान आणि भविष्यातील अखंड प्रकाश कसा तेजोमय राहील यासाठी इस्लाम धर्माने दिलेली शिकवण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अंधारातून प्रकाशाकडे हा उपक्रम राबवला जात आहे। या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून बुधवारी एक कार्यक्रम पार पडला। जमाते इस्लामी हिंदच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमामध्ये शाहिस्ता कादरी, फायजा नौशी, उनेजा यांनी उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले। यावेळी परिसरातील महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता। या कार्यक्रमाचे आयोजन तय्यबा अय्यूब यांनी केले होते, तर शेख सलीम, शेख नजीर यांचे सहकार्य लाभले। माधवराव बोर्डे हे धम्म व सामाजिक चळवळीचे पोशिंदे होते असे प्रतिपादन डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे यांनी केले। माधवराव बोराडे यांच्या अभिवादन सभेत ते बोलत होते। संत कबीर शिक्षण संस्था स्थापन करून शिक्षण महर्षी माधवराव बोराडे यांनी ज्ञानदानाचे कार्य केले। त्यांनी अनेकांना रोजगार दिला। वंचितांच्या व गरजवंतांच्या मदतीला ते नेहमी धावून आले। ते सामाजिक चळवळीचे लढवय्ये होते असे प्रतिपादन विचारवंत डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे यांनी केले। मौलाना आझाद सभागृहात दिवंगत माधवराव बोराडे यांच्या अभिवादन सभेचे आयोजन केले होते। यावेळी भीम शाहीर, प्रतापसिंग बोदडे, विठाबाई बोर्डे, नागसेन सावदेकर, चंद्रभान पारखे,
GH राठोड, श्रावण गायकवाड, पंडित बोर्डे, ज्येष्ठ पत्रकार ससो खंडाळकर, राजाभाऊ शिरसाट, प्राध्यापक भारत शिरसाट आदींसह शहरातील विविध पक्ष संघटनांच्या नेते व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती। बातम्या अजूनही आहे, मात्र वेळ होत आहे एका छोट्याशा ब्रेकची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा ADN। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या आवारात सुरू असलेल्या रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप रिपब्लिकन सेनेच्या नेत्यांनी केला असून यात खासदार इम्तियाज जलील यांच्यापासून जीवितास धोका असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे। 1 साल से मिल कॉर्नर से लेकर विद्यापीठ गेट तक रास्ते का जो काम चल रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल में काम नहीं होने की वजह से हम पिछले 1 साल से इस काम को अच्छी तरीके से होना चाहिए इसके लिए अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। मगर पिछले 14 दिसंबर के दिन यहाँ पर जो रास्ते का काम चालू था उसको हमने रुकाया और सहायक अभियंता अशोक येरेकर इनको उसका एक डेलीगेशन दिया कि ये रास्ते का काम गलत तरीके से चल रहा है, जो रुकाया जाना चाहिए और अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। ये बात उनको हमने ध्यान में लाके देने के बाद में उन्होंने तुरंत वो काम रुकाया और आज फिर से गलत तरीके से पिछले जो काम जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से इन्होंने गलत काम करना शुरू किया। हमने अभियंता को फ़ोन करके बताया कि ये काम जो चल रहा है ये गलत है और इसे रुका दो। अभियंता बोले आप स्पॉट पर आओ, हम आपसे बात करेंगे। हम स्पॉट पे जाने के बाद में अशोक येरेकर जो है अभियंता, उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहलवान हूँ और आपको मैदान में बता दूंगा मैं क्या है और आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा, आपको सिटी में रहना है या नहीं रहना है, ऐसे तरीके से बातचीत करने लगे। हमने उनको कहा कि आप शासकीय कर्मचारी है, गवर्नमेंट अधिकारी हो, आपको इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती, आप इस तरीके से बात मत करो। तो ये बातचीत चलते हुए वहाँ पर औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ के जो खासदार है
इम्तियाज़ जलील वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने हमें बताया कि आप क्यों ये काम रुका रहे हो। हमने पूछा साहब हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं और इसके बारे में हमने लोकशाही मार्ग से निवेदन दिया है और अधिकारियों को ये काम रुकाने के लिए कहा विनती की है। तो उस पर इम्तियाज़ जलील इन्होंने कहा कि इन सालों के नाम लिख लो, इनको अंडू खाले में डालो, इनको ज़्यादा मस्ती आ गई, ये फालतू संगठना के लोग हैं। इस तरीके से बात करके हमारी अम्बेडकराइट संगठनाओं का अवमान किया है और हमारी हाथ पांव तोड़ने की धमकी देने की वजह से आज हमने इम्तियाज़ जलील के खिलाफ कायदेशीर तरीके से तकरार दी है और अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और ये येरेकर जैसा जो भ्रष्टाधिकारी है उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लोकशाही मार्ग का अवलंब करेंगे। दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थनार्थ मुस्लिम समाजाच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर किसान बाग आंदोलन सुरू केले आहे। मात्र पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने हे आंदोलन स्थगित करावे लागले आहे। केंद्र सरकारने शेतकरी विषयक केलेल्या कायद्याच्या विरोधात शहरातही किसान बाग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे। पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी राज्यभरामध्ये किसान बाग आंदोलन छेडण्यात आले। या आंदोलनाला भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने पाठिंबा जाहीर करण्यात आला होता। यावेळी डॉक्टर जमील देशमुख, प्राध्यापक अब्दुल समद, खालिद पटेल, अफसर पठाण, हाजी अहमद कादरी, शेख जाकीर सलीम पटेल, जलीस अहमद, अमित भुईगर यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। पोलीस प्रशासनाने या आंदोलनास परवानगी नाकारल्याने हे आंदोलन दुपारनंतर स्थगित करण्यात आले। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के तहत हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर साहब के आदेश से पूरे महाराष्ट्र भर में शाहीन बाग के तर्ज पे सभी जगह किसान बाग आंदोलन का आयोजन किया है। अभी सरकार ने जो किसान बिल पास किया है, यह किसान बिल पूरी तरह से शेतकरी और किसान लोगों के खिलाफ है। इसका हम निषेध के तहत पर पूरे महाराष्ट्र भर में हर शहर हर ज़िले में इसका निषेध कर रहे हैं। ये निषेध के तौर पे हम धरना आंदोलन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रद्द किया जाए। इसकी मांग पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी के मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम समाज और वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। प्रजासत्ताक दिनी पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यावरही किसान सभा व शेतमजूर युनियनच्या वतीने ट्रॅक्टर रॅली काढून दिल्ली येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, लाल बावटा शेतमजूर युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। मंगळवारी दुपारी दिल्ली गेट येथून या रॅलीला सुरुवात होऊन जुबली पार्क येथे या रॅलीचे विसर्जन करण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास हार अर्पण करून रॅली विसर्जित करण्यात आली। दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दर्शविण्यासाठी या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। या रॅलीला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, मात्र परवानगीला न जुमानता रॅली पूर्ण करण्यात आली। यावेळी ॲडव्होकेट मनोहर टाकसाळ, प्राध्यापक राम बाहेती, ॲडव्होकेट अभय टाकसाळ यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते। आता काही बातम्या संक्षिप्त स्वरूपात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या विभागाच्या आवारात एका झाडावर असलेल्या मांजाला घुबड अडकले होते। ही बाब विद्यार्थ्यांनी प्रोफेसर दिनकर माने यांना कळवली। दिनकर माने यांनी तात्काळ पक्षीप्रेमी डॉक्टर किशोर पाठक यांना पाचारण करून त्या घुबडाची सुटका केली। मांजा पंखात अडकल्याने शृंगी जातीचे दुर्मिळ घुबड जखमी झाले आहे। त्याच्यावर औषधोपचार करून त्यास त्याच्या अधिवासात सोडले जाणार असल्याची माहिती डॉक्टर किशोर पाठक यांनी दिली। प्रजासत्ताक दिनी क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात ध्वजारोहण पोलीस निरीक्षक डॉक्टर गणपत दराडे यांच्या हस्ते पार पडले। मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक शरद इंगळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। यावेळी या दोन्ही पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती। वनीकरण विभागाचे वनपाल भगवान कौतिकराव मगर यांना 1000 रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक करण्यात आली आहे। एका शेतकऱ्याकडून रोपांचे बिल पास करण्यासाठी त्यांनी लाचेची मागणी केली होती। लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना रंगेहात पकडून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली आहे। प्रजासत्ताक दिनी हर्सुल येथील मनपा शाळेत ध्वजारोहण हर्सुल सहकार सोसायटीचे माजी चेअरमॅन अय्यूब पटेल यांच्या हस्ते पार पडले। यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक, कार्यकर्ते, शिक्षक व पदाधिकारी आदी उपस्थित होते। शेवटी पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या।
बुधवारपासून शहरातील माध्यमिक शाळांना सुरुवात. 10 महिन्यांच्या कालावधीनंतर विद्यार्थ्यांनी शाळा गजबजल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते व खासदारांवर अरेरावी केल्याचा रिपब्लिक सेना कार्यकर्त्याचा आरोप. पोलीस आयुक्तांकडे केली तक्रार. आणि याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा ADN.